चलो नेक्स्ट, ये वाला क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला बहुत बहुत बार आया हुआ है, आप लोग कॉपी में स्टार देके रखो। अच्छा, क्या बोला है अभी, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10, 10 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो ये 10 क्या हो गया, अपना प्रिंसिपल हो गया अपना 10, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए के ऊपर से वो जनरेट होगा, कुछ बोल रहा है। कितना टाइम है, फॉर 4 मंथ्स, टाइम दिया गया है 4 मंथ, तो 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 ईयर्स, 1/12 एक्चुअली, ये हो गया ईयर्स, काटेंगे तो 3 4 12, 1/3 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट, अभी रेट का हिस्सा देखो क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ बोला है, मतलब एक महीने में वो सिर्फ 3 पैसा आपको दे रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने बोला था सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा साल भर का होता है, वो पूरा ईयर में लेना है, ठीक है। तो इस लाइन से हमको क्या समझ में रहा है, 1 मंथ में कितना रेट मिल रहा है, 3 पैसा मिल रहा है, ठीक है। यहां पे लिखो रेट फॉर 1 मंथ, उसके बाद समझ में आ जाएगा, रेट फॉर 1 मंथ कत 3 पैसा, पैसा हुआ, एक महीने में 3 पैसा बोल ही दिया है। ये देखो, द रेट ऑफ 3 पैसा पर रुपी पर मंथ, मतलब पर मंथ में वो 3 पैसा है, सीधी बात, ठीक है। उसके बाद ये 1 मंथ का निकाला है, बट हम लोगों जब भी रेट या फिर टाइम्स होगा वो साल भर का होता है, ठीक है। तो हमें रेट फॉर 12 मंथ्स करना है, जैसे 12 मंथ्स किए वो 1 साल में कन्वर्ट हो गया, टाइम तो हम लोगों ने ईयर में ले ही लिया था, तो डेफिनेटली इसको भी 12 मंथ मतलब 1 साल में लेना ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेट फॉर 12 मंथ्स लिखा है। जैसे 12 मंथ्स लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 1 मंथ का दिया था, 12 मंथ का है, इसको इजी से समझो, 1 रुपये पेन का दाम है 3 रुपया, ठीक है, मतलब एक पेन का दाम है 3 रुपया, तो दो का कितना होगा, 6 होगा ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कम दिया जाता है, अगर ज्यादा में जाना है तो मल्टीप्लाई करना होता है बेसिकली, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से क्लियर कर लो ताकि बार बार वो अटके ना। तो 3 × 12 होना है, सो 1 साल में मतलब 12 महीने में वो कितना पैसा जनरेट करके दे रहा है, 36 पैसा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आने से तो बोलो। 1 महीने में 3 पैसा है, 2 महीने में वो 6 हो जाएगा, 3 महीने वो 9 हो जाएगा ना, तो सिमिलरली वो 12 होते होते वो 36 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 साल का निकल गया, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, द सिंपल इंटरेस्ट बोला था, ठीक है, ऐसा ही मांग रहा था, तो ऐसा ही इक्वल टू कहां पे करें, मैं यहां पर ही कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा ही इक्वल टू PRT/100 तो है, तो ऐसा ही निकालने के लिए बोला है। तो P कितना था 10, ठीक है, R कितना है, अभी रेट निकला था 36, वो साल में तो निकल गया है, ठीक है। PRT टाइम कितना था 1/3, तो यहाँ पे आया 1, नीचे आ गया 3, उसके बाद ये 100। क्लियर करो, हुआ? এই জায়গাটা না বুঝলে সবাই को इस वाले हिस्से में दिक्कत हो तो P का वैल्यू 10 था ना, तो मैंने 10 को लिखा है। अभी रेट हम लोगों ने 36 पैसा निकाला है, तो 36 लाया, टाइम कितना था 1/3 ईयर्स था, तो 3 नीचे चला गया, फॉर्मूला का 100 तो है 100 के जगह पर, ठीक है। तो 0 से लेके 0 काट दिया, 3 से 36 को काटेंगे तो 12 आएगा, 3 12 36, तो ऐसा ही इक्वल टू आता है कितना, ऊपर 12 नीचे 10। जब मैंने बोला था आप लोगों को 10 हो, 1000 हो, 100 हो, तो सिर्फ पॉइंट को बिठा देना है, 1.2 आएगा। क्लियर है? जाहिर सी बात ये पैसा का बात चल रहा है, जब पैसा का बात चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली 1 रुपी 20 पैसा हो जाएगा, जो आप लोगों के ऑप्शन में दिया है 1.2 रुपी। सो दिस इज द SI एक्चुअली। अगर ये पैसा का नहीं होता, कुछ अलग टाइप का मैथ्स होता, तो सिर्फ आंसर 1.2 ही होना था, ठीक है। बट ये पैसा का मामला है, आप लोग 2 पैसा नहीं लिखते, 50 पैसा लिखते हैं ना। 67.9 होने का मतलब क्या है, 67.90 पैसा होता है। सिमिलरली ये भी यहाँ पे 1 रुपीज 20 पैसा, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं,
पॉइंट के बाद वैसे भी जीरो का कोई वैल्यू हो नहीं है, ठीक है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, बट उन लोगों ने ऑप्शन में जीरो डाला हुआ है, सो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने भी निकाला है। कितना था 1.2, यही था आंसर। समझ में आ रहा है? कितना किया अभी तक हम लोगों ने? 4 या 5 किया, 7 कर लिया, क्या बात है। चलो अभी ये वाला, दिस वन इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ये वाला सबको क्लियर हुआ? हमने वो 3 पैसा वाला को ही सिर्फ वो झोल करके रखा था, लोचा करके रखा था, उसको हम लोगों ने मंथ दिया गया था, हम लोगों ने उसको 12 मंथ में कन्वर्ट कर लिया। जैसे 12 मंथ आ गया, 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में तो 12 मंथ्स ही है, ऐसे ही किया है इसको, ठीक है। नाउ लेट्स दिस वन, शुरू करें। तीसरा ये वाला क्या बोला है देखो, व्हाट विल बी द रेशियो बोला है, सिर्फ रेशियो मांगा गया है बेसिकली। रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट, कितना पैसा है नहीं दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया गया है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 years and 9 months। यहां पे एक्चुअली रेट भी नहीं दिया गया है, ना रेट दिया गया है, ना सिंपल इंटरेस्ट मेंशन्ड है, ना ही सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मतलब ना ही प्रिंसिपल भी नहीं दिया गया है, ठीक है। सिर्फ दो टाइमलाइन दिया गया है, एक है 6 साल के लिए और एक है 9 साल के लिए, 2 टाइम्स दिए गए हैं, ठीक है। सो रेशो बोला है, तो रेशो को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, रेशो इक्वल टू पहले वाला का, पहले वाले में क्या है, एसआई के लिए बोला गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा तो रेशियो जैसे बोला है ये भी हो जाएगा एसआई इज टू एसआई, अगर समझ में आया तो। रेशियो का मतलब है दोनों को कंपेयर करना, ठीक है। जैसे ये मानो हम आप लोगों में से कोई भी हो एक, जैसे ही मानो मेरे पास 30 रुपए है, हम दोनों को मिला के 100 रुपए होना है। अगर मेरे पास 30 रुपए है तो आपके पास कितना होना है, 70 होना है, क्योंकि हम दोनों को जोड़ के आप लोग को 100 फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो, ठीक है। तो क्या बोला है, रेशियो बोला है, तो रेशियो है क्या, किसका रेशियो बोला है, सिंपल इंटरेस्ट का बोला है। देखो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। और यहां पर भी एसआई है, यहां पर भी एसआई है, इसीलिए एसआई इज टू एसआई लिख लिए। उसके बाद एसआई का फॉर्मूला पता है, पी आर टी बाई 100 इज टू पी आर टी बाई 100। समझ में आ रहा है? बोलो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद सर्टेन अमाउंट बोला है, अर्नड बाय सर्टेन अमाउंट, अमाउंट सेम ही है, मतलब प्रिंसिपल दोनों में सेम है, ठीक है। रेट भी सेम है, एट द सेम रेट बोला है, मतलब यहां पे आर हुआ तो यहां पे भी आर होना है, यहां पे पी बोला है यहां पर भी पी होना है, ठीक है। बट टाइम इज डिफरेंट, एक में 9 years और एक है 6 years, तो P इंटू आर इंटू 6 हो गया, P के जगह पे 6 बिठा दिए हो, नहीं समझे तो बोलना है। उसके बाद P इंटू आर इंटू 9 नीचे डिवाइडेड बाई 100, इसको ये T का है ये, और ये 6 है इस वाले का, ये देखो 6 years और 9 years है ना, ठीक है। ये है रेशो। और एक बात दिमाग में बिठा लो, रेशो का मतलब है बेसिकली डिवीजन काइंड ऑफ, ठीक है। तो देखो नीचे भी 100 है, इसमें भी नीचे 100 है, तो 100 कट गया, ऊपर भी P है यहां पर भी P है, तो P कट, R और R भी कट, तो रह क्या गया 6:9। ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो आंसर इज 2:3। था ना ये ऑप्शन पे? हाँ, क्लियर करो इसको। अच्छा अभी क्या बोला मैंने, रेशियो का मतलब डिवीजन होना है ना, ठीक है। इसको समझ लो, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि आइंदा इन फ्यूचर में हम लोग रेशियो इन प्रोपोर्शन ही शायद पकड़ेंगे, इसलिए हाँ ठीक है। इसको समझ लो, क्या बोल रहा था, ये हो गया कितना, एसआई डिवाइडेड बाय एसआई होना था ना, इस टू का मतलब, ठीक है। मैं इसको जस्ट इसको और या फिर कुछ भी लिखो, एसआई इक्वल टू एसआई है, रेशियो का मतलब डिवीजन होता है बोल रहा था। तो यहां पर भी लिख सकते हैं फिर से पी आर टी, ऊपर में लिखेंगे फिर से पी आर टी बाई 100, नीचे भी लिखेंगे पी आर टी बाई 100, इजंट इट। बाकी का स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे कि पी था अपना कितना, पी तो पी ही था, आर आर ही था,
टी था कितना 6 ईयर्स, उसके बाद ये 100 डिवीजन टी आर इंटू 9 डिवाइडेड बाई कुछ इस तरह था, है ना। तो उसके बाद देखो ध्यान से इसको समझो, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को पता है तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन ना। तो डिवीजन में ना हम लोग बेसिकली कुछ कर नहीं पाते, काट नहीं कर सकते, तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ना, ऊपर का जो ये हिस्सा है न्यूमरेटर जो बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर वाला हिस्सा न्यूमरेटर ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कितना PR6 एक्चुअली बाय 100। अभी इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, जो नीचे का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के भी तो और एक न्यूमरेटर है, वो उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ऊपर चला गया 100, नीचे चला गया PR इंटू 9 एक्चुअली, ठीक है। अभी देखो 100 फिर से कट गया ना, P कट गया, R कट गया, रह क्या गया 6 डिवाइडेड बाई 9। इसको फिर से काटेंगे तो 2, ये 3 हुआ, तो इसको ही लिखते हैं 2:3। इसको मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है कैसे वो एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आगे का चैप्टर में वो इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एम आई क्लियर, ठीक है। उसके बाद